मोनू मानेसर नाम का शख्स अगर भड़काऊ बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, वहां जाने की बात कर रहा है, छुट्टा सांड की तरह कैसे घूम रहा है? वो इजाजत क्यों दी जा रही है? ये गौ रक्षा के नाम पर तांडव और गुंडई कब तक चलती रहेगी? मणिपुर के बाद हरियाणा में भी दंगे हुए, लोगों की जानें गई, लेकिन सरकार में बैठे लोग अपने नकारेपन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मीडिया के अंदर इतनी ताकत बची है कि वो सरकार से वो सवाल पूछ सके जो पूछे जाने जरूरी है। क्या जनता सरकारों को इसीलिए चुनती है कि दंगाई घरों को आग लगा दे और आम लोगों को मौत के घाट उतार दे, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे? हरियाणा हिंसा में एक नाम जो सबसे प्रमुखता से उठाया जा रहा है और वो नाम है हत्या और दंगों का आरोपी मोनू मानेसर का। न सरकार उस हत्यारे और दंगाई को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा पा रही है और ना ही मीडिया के अंदर इतनी हैसियत बची है कि वो दंगाई का नाम लेकर उसकी गिरफ्तारी की बात करे। लेकिन संदीप चौधरी गोदी मीडिया के वो हीरे हैं जो मीडिया में काम कर रहे बंदरों को पत्रकारिता सिखाते हैं और वो ये बताते हैं कि कैसे सत्ता की चमचाई और चापलूसी छोड़कर ईमानदारी से पत्रकारिता की जाती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिए जाने का आरोपी खुला घूम रहा है। ना राजस्थान कांग्रेस सरकार के पास इतनी हैसियत बची है कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर सके और ना ही हरियाणा की भाजपा सरकार इस काबिल है कि वो मोनू मानेसर को सलाखों के पीछे भेज सके। अब आप खुद सोचिए, जो दो लोगों को जिंदा जला दिए जाने का आरोपी हो और उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत ना हो तो कांग्रेस की सरकार में हो और ना ही भाजपा सरकार में, ऐसे में वो आदमी खुद को कितना बड़ा तोप समझने लगेगा, उसका अंदाजा ना तो राजस्थान की सरकार लगा पाई और ना ही हरियाणा की खट्टर सरकार। मोनू मानेसर को ऐसे खुला छोड़ देना ही हरियाणा के नूंह और मेवात के जल जाने की सबसे बड़ी वजह है। राजनीतिक पंडितों की माने तो मोनू मानेसर का खुला घूमना भाजपा के राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि अभी हाल ही में गोवा और जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया था कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कहीं भी आग लगा सकती है, क्योंकि भाजपा की हालत बेहद खराब है। ऐसे में अगर सत्यपाल मलिक की बातों को ध्यान रखें तो भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मोनू मानेसर जैसा दंगाई और हत्यारा सलाखों के पीछे जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गौ रक्षा के नाम पर कहीं भी उत्पात मचा सकते हैं, कहीं भी मुस्लिम दाढ़ी और टोपी वाले को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार सकते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम की हिंसा भड़के और उस हिंसा की आग में एक राजनीतिक पार्टी को फायदा मिले। मोनू मानेसर जैसे दंगाइयों को जेल ना भेजने के पीछे हो सकता है भाजपा की ये मजबूरी हो, लेकिन सवाल कांग्रेस से पूछा जाता रहेगा कि आखिर उसकी कौन सी मजबूरी है कि मोनू मानेसर जैसा हत्यारा और दंगे का आरोपी खुला घूम रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मोनू मानेसर को छूने की हिम्मत इसलिए नहीं दिखा पा रही है क्योंकि मोनू मानेसर जैसे दंगाइयों को गिरफ्तार करने से राजस्थान का एक बड़ा तबका नाराज हो सकता है। ऐसे में सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि ये उनको कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें दंगाइयों को खुली छूट मिली हुई है। राहुल गांधी से पूछा जाता रहेगा कि क्या उनके मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने वालों को संरक्षित किया जाता है। क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान सिर्फ इस देश के हिंदुओं के लिए है? क्या उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्योंकि यह सवाल हमेशा उठता रहेगा कि जब राहुल गांधी देश में घूम घूम पर मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे तब तो मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उनके जुबान से एक शब्द नहीं फूटा। ऐसे में यह क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान ढकोसला से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर राहुल गांधी के अंदर इंसानियत होती तो नासिर और जुनैद के जिंदा जला दिए जाने पर सवाल जरूर उठाते। अगर राहुल गांधी के अंदर शर्म बची होती तो अशोक गहलोत सरकार पर यह दबाव बनाते कि मोनू मानेसर जैसे दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजे। लेकिन राहुल गांधी का मुसलमानों के मामले में चुप्पी साध लेना उनके संघीपन को दिखाता है, वरना आप खुद सोचिए, जो आदमी देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोल रहा हो वो मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म व ज्यादती पर क्यों चुप हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस देश की मीडिया है जिसे मोनू मानेसर जैसे दंगाइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन वो मोनू मानेसर का दलाल बना घूम रहा है। अपने प्राइम टाइम शो में मोनू मानेसर का बचाव करता फिर रहा है, लेकिन उसी मीडिया में संदीप चौधरी जैसे लोग भी हैं जो मोनू मानेसर के खुला घूमने पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि फर्जी गौ भक्त मोनू मानेसर क्यों खुला सांड की तरह घूम रहा है, लेकिन किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे गिरफ्तार कर सके। मोनू मानेसर नाम का शख्स
अगर भड़काऊ बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, वहां जाने की बात कर रहा है, छुट्टा सांड की तरह कैसे घूम रहा है? वो इजाजत क्यों दी जा रही है? ये गौ रक्षा के नाम पर तांडव और गुंडई कब तक चलती रहेगी? तो सुना आपने, ये संदीप चौधरी का वो चेहरा है जो चैनल बदल लेने के बाद भी नहीं बदला, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। तो मोनू मानेसर के खुले घूमने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।